कि वहाँ जाएं, उनके कानों में ये खबर जाए कि भी हम मतलब थके नहीं हैं, शांत नहीं बैठे हैं, हतोत्साहित नहीं हुए हैं। अभी भी जो जज्बा हमारा 18 तारीख को लखनऊ में था, वो जज्बा अभी भी कायम हो सकता है अगर हमारे लिए कुछ नहीं किया जाएगा तो। क्योंकि लिखित आश्वासन देने का मतलब कुछ होता है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। अपनी बातों को कभी तो गंभीरता से लें। कितनी बार झूठे बोलेंगे, कितनी बार जुमलाबाजी करेंगे, कुछ भी हो सकता है, या तो मरेंगे या तो मार के आएंगे। नहीं, सरकार का एजेंडा ही रहता है बार बार कि महिलाओं का वो सुरक्षा। क्या हम भारत की बेटी नहीं है, उत्तर प्रदेश की बेटियां नहीं हैं? अगर बेटियों की आप रक्षा कर रहे हैं तो हम बेटियां नहीं। हमारे साथ क्या क्या हुआ, संवेदना में एक शब्द भी योगी जी या मोदी जी की बातें ही छोड़िए, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम कह रहे हैं कि बाबा जी एक शब्द हमारी संवेदना में नहीं बोलते। बहुत कष्ट होता है। क्या हम उनके प्रदेश के, उनके बच्चे हम नहीं हैं? हमारे घर पे बच्चे हैं, हमारे बच्चे अगर हमसे नाजायज अगर मांग कर रहे हैं तो उसको हम इग्नोर करेंगे तो चलेगा। सुना आपने, ये भी यूपी की बेटियां हैं। यह वही महिला शिक्षा मित्र हैं जो 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद सपा सरकार में शिक्षक भी बन गए। शिक्षकों के बराबर इनका वेतन भी मिलने लगा था और इनके बच्चे उच्च शिक्षा के सपने साकार करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने इलाहाबाद निकल गए थे। मगर सपा की सरकार बदली और फिर ये शिक्षा मित्र 10,000 तक मानदेय पर आ गए। अब फिर ये सवाल कर रही हैं कि हम भी स्कूलों में बच्चों को वैसे ही निपुण कर रहे हैं जैसे कि नियमित शिक्षक कर रहे हैं। फिर उनके बराबर उन्हें योगी बाबा शिक्षकों के बराबर वेतन क्यों नहीं? इन्हीं मांगों को लेकर 18 अक्टूबर को पुरुष शिक्षा मित्रों के साथ महिलाओं ने भी यूपी की राजधानी लखनऊ में महारैली कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हुंकार भरी। इस दौरान सरकार के प्रतिनिधियों से मांगों को लेकर समझौता भी हुआ था, मगर समझौते को पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे में यूपी के आजमगढ़ में शिक्षा मित्रों ने बैठक कर यह निर्णय लिया कि अब तो अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के करो या मरो के सिद्धांत पर सरकार से लड़ाई करने के मूड में। इस लड़ाई में महिला शिक्षा मित्र कहती हैं कि 18 अक्टूबर का जज्बा आज भी उनमें कायम है। इस बार का आंदोलन मरेंगे या मारे जाएंगे आधार पर होगा। महिला शिक्षा मित्र सवाल कर रही हैं, क्या हम यूपी की बेटियां नहीं हैं? क्यों नहीं बाबा जी हमारी संवेदना में एक शब्द भी बोलते हैं? महिला शिक्षा मित्र तो यह भी कहती हैं, अगर हमें नकारेंगे तो बाबा जी चले जाए। अब आगे सुनिए क्या कहती हैं महिला शिक्षा मित्र और पुरुष शिक्षा मित्र, उनकी क्या है मांगे और आगे क्या होगा उनका कदम। आप लोगों का यहाँ एकत्रित होने का उद्देश्य क्या है? एकत्रित होने का उद्देश्य तो प्रसारित हो ही चुका है, लेकिन फिर बता दे रहे हैं कि अब जैसे कि हम लोग का 18 तारीख को लखनऊ में धरना हुआ था, उसमें हम लोगों को कुछ लिखित आश्वासन दिलाया है। अब वो आश्वासन 1 हफ्ते के लिए दिया गया था, जो कि आज 10 दिन से ऊपर हो गया है। आज 29 तारीख हो गई है, 18 तारीख की बात है तो 11वां दिन है और अभी तक कुछ मतलब कोई हरकत उधर से दिखाई दे रही है। तो उसी को हम लोग याद दिलाने के लिए धरना मतलब यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। ज्ञापन दिलाएगा मतलब जिला के माध्यम से कि वहाँ जाएं, उनके कानों में ये खबर जाए कि भी हम मतलब थके नहीं हैं, शांत नहीं बैठे हैं, हतोत्साहित नहीं हुए हैं। अभी भी जो जज्बा हमारा 18 तारीख को लखनऊ में था, वो जज्बा अभी भी कायम हो सकता है अगर हमारे लिए कुछ नहीं किया जाएगा तो। क्योंकि लिखित आश्वासन देने का मतलब कुछ होता है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। अपनी बातों को कभी तो गंभीरता से लें। कितनी बार झूठे बोलेंगे, कितनी बार जुमलाबाजी करेंगे, इस तरह से कितने दिन तक चला सकते हैं, चल सकते हैं। आप लोगों की ये मांगे अगर पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करें? तो हम फिर वही आंदोलन करेंगे। इस बार का आंदोलन समझिए ऐतिहासिक होगा। कुछ भी हो सकता है, या तो मरेंगे या तो मार के आएंगे, ये होगा। अगर वो भाई लोग लड़ते थे, लेकिन इस समय हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो महिलाएं बहनें जो मनाएगा वो करेंगे। नहीं, सरकार का एजेंडा ही रहता है बार बार कि महिलाओं का वो सुरक्षा, सम्मान करते हैं, महिला सशक्तिकरण करवा रहे हैं। महिला नहीं है, लेकिन महिला शिक्षा मित्र बहनों के साथ कितना अन्याय हुआ है। मतलब हम लोग मतलब शिक्षा मित्र में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 70 लोग महिलाएं हैं, 30 लोग पुरुष हैं।
क्या हम भारत की बेटी नहीं है, उत्तर प्रदेश की बेटियां नहीं हैं? अगर बेटियों की आप रक्षा कर रहे हैं तो अंग्रेज हम ने बेटियां नहीं। हमारे साथ क्या क्या हुआ, सरकार हमको संवेदना में एक शब्द भी योगी जी या मोदी जी की बातें ही छोड़िए, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम कह रहे हैं कि बाबा जी एक शब्द हमारी संवेदना में नहीं बोलते, बहुत कष्ट होता है। क्या हम उनके प्रदेश के, उनके बच्चे हम नहीं हैं? अगर वो कह रहे हैं कि हमारा प्रदेश का मुखिया जो होता है सबका मालिक होता है, उसके अंदर जितने भी वर्ग के लोग आ रहे हैं सभी लोग उनके बच्चे होते हैं ना। हमारे घर पे बच्चे हैं, हमारे बच्चे अगर हमसे नाजायज़ अगर मांग कर रहे हैं तो उसको हम इग्नोर करेंगे तो चलेगा, लेकिन जो जायज़ मांग कर रहे हैं, हमारी अगर औकात है देने की तो हमको बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इससे हम लोग के बच्चों पर भी तो असर आ रहा है। हमारे बच्चे शिक्षित नहीं, हमारे बच्चे इतने टैलेंटेड होकर के बच्चे, और हमको रोना आ जाता है कि हम उस बच्चे को उस मुकाम तक नहीं ले जा पा रहे हैं केवल धन के अभाव से। तो नारी सुरक्षा के लिए आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? नारी सुरक्षा के लिए, नारी सुरक्षा के लिए यही कहना चाह रहे हैं कि हमको मजबूती दें। सबसे बड़ी मजबूती आर्थिक मजबूती होती है, तो हमें मजबूत करें। हमें एक और चीज़ चल रहा है भारत में, पूरे भारत में चल रहा है, निपुण करने का बच्चों को। ठीक, हमको गरीब के बच्चों को निपुण करना है। तो हम जब मानसिक संतुलन हमारा खोया रहेगा, बिगड़ा रहेगा, हम उस योग्य नहीं बन पाएंगे तो हम बच्चों को निपुण कैसे करेंगे? पहले हमारी मानसिक संतुलन को सही करें, उसके बाद हमारे निपुणता का पहचान लेंगे। हम लोग बहुत पहले से निपुणता का और योग्यता का परिचय दे चुके हैं, ये सब छुपा नहीं है। हम लोग पढ़ा रहे हैं सरकार जो है राष्ट्रपति पुरस्कार, पिछली सरकार राष्ट्रपति पुरस्कार भी पा चुकी है, ये इतिहास में लिखा गया है, इसको मतलब कोई कहीं छुपा नहीं सकता है। और आज हम अयोग्य हो गए हैं, तो सरकार के यहाँ ये संदेश जाना चाहिए कि मतलब अगर महिला सशक्तिकरण चलाया जा रहा है तो हम भी महिला ही हैं, हमारे ऊपर भी थोड़ा सा भी अगर दया दृष्टि कर देंगे उतना ही हमारे लिए बहुत काफ़ी रहेगा। हाँ, समान कार्य समान वेतन। आज यहाँ आप लोगों की किस संबंध में बैठक चल रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ये जो बैठक है, पिछले दिनों 18 जो है अक्टूबर को शिक्षा मित्रों का लखनऊ के अंदर बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ था। उसमें बेसिक शिक्षा के जो प्रमुख महासचिव हैं और बेसिक शिक्षा निदेशक ने हम लोगों को आश्वासन दिया, लिखित उन्होंने पत्र दिया कि 5-7 दिन के अंदर एक कमेटी बना करके आपकी हर एक समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा जाएगा, कराया जाएगा। उसमें हमारी प्रमुख मांग है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें थोड़ा सा सरलीकरण करके हमको सहायक अध्यापक बनाया जाए। अगर उसमें देर हो रही है तो समान काम समान वेतन हमको दिया जाए, 12 महीने का हमको वो मानदेय वेतन दिया जाए। समझ रहे हैं? इस मांगों को लेकर के हम लोग वहाँ गए थे और उसी के संबंध में अब तक मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत गया, अभी कमेटी नहीं बन पाई। इसी संबंध में हम बैठक रणनीति बना रहे हैं कि अगर हमारी बातों को इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया जाएगा, तो हम लोग अब उत्तर प्रदेश की सरकार से और माननीय जो है बेसिक जो प्रमुख सचिव हैं उनसे अब हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अब हमारा धैर्य टूटा है, अब हम मानने वाले लोग नहीं हैं, हम एकदम आंदोलन के मूड में हैं। करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा था डू और डाई, जो करो या मरो के सिद्धांत पर हम लड़ने का काम करेंगे। उसी के संबंध में आज ये बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था, उसी की रणनीति हम लोगों ने बनाया और उनको हम एक ज्ञापन के माध्यम से चेताना भी चाहते हैं, उनको बताना भी चाहते हैं कि अगर हमारी आपने आश्वासन दिया है, आपने लिखित समझौता हमसे किया है, तो वह कमेटी बना करके हमारे एक एक समस्याओं का समाधान आप निकलवाने का काम करें। हम माननीय जो बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव जी को, मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से भेजने का काम करेंगे और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजने का काम करेंगे दोनों लोगों को। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम ज्ञापन भेजेंगे कि ये इस तरह का समझौता हुआ है और हमारी बातों को नज़रअंदाज न किया जाए। हमारी बात हम समझिए 10,000 पाते हैं मानदेय, वही काम एक शिक्षक करता है, लाखों रुपया पाता है। हमारी स्थिति बद से बदतर है, हमारे परिवार की परवरिश होना बड़ा कठिन सा काम है। इसलिए हम आज ज्ञापन देने के लिए और रणनीति बनाने के लिए हम बैठे।